हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं हूं नौशाद अहमद। आज मैं आपसे बॉन्ड एंगल के बारे में डिस्कशन करूंगा। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बॉन्ड ऑर्डर के बारे में मैंने डिस्कशन किया था, बॉन्ड लेंथ के बारे में डिस्कशन किया था। इन जितने भी टॉपिक मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, इससे एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी न किसी एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे इन टॉपिक से। जो जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट है। अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिएगा। मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं 20 इलेक्ट्रॉन तक, और 20 से मोर देन 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए किसी मॉलिक्यूल के अंदर तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बताया हुआ है। आज का टॉपिक है बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। आपको चार मॉलिक्यूल दे देगा, बोलेगा अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बनाना है अगर आपको, तो इन चार फार्मूले से बनाएंगे। इसके अलावा किसी भी एग्जाम में इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर ये आप चार चीजें ध्यान में रख लें तो आप कितने भी मॉलिक्यूल आपको दे दिए जाएं, आप उनका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बहुत आराम से बना सकते हैं। जैसे कि पहला है फार्मूला, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा है बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। एलपी का मतलब है लोन पेयर, ईएन का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो तीसरा है बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। चौथा है बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। तो ईएन का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एलपी का मतलब लोन पेयर। तो सबसे पहले ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर ये ना अप्लाई हो तो ये करेंगे। अगर मान लीजिए ये सेम हो जाए, सारे मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, तो सारे मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम का लोन पेयर देखेंगे। अगर ये भी सेम हो जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम देखेंगे। अगर ये भी सेम हो जाए फिर ये अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। मैं सबके एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाएंगे बहुत आराम से। तो सबसे पहले एक बुक है, इसमें दिया हुआ है तीन मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना बॉन्ड एंगल के। उस बुक में मैं देख लेता हूँ। दिया हुआ है CO2, BCl3, CH4। ठीक है, ये तीन मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालना नहीं जानते तो मैं एक वीडियो बना दूंगा हाइब्रिडाइजेशन का। तो इसमें आप अगर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो CO2 में अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आता है sp। एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप इसका स्ट्रक्चर बना के जब देखेंगे तो कार्बन दो सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड इधर है, डबल बॉन्ड उधर है, ऑक्सीजन से जुड़ा है, लेकिन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, तो सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने ये चीज़ बताई हुई है पहले भी। तो BCl3 में अगर आप बोरान के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो आता है sp2। CH4 में मीथेन में अगर कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो आता है sp3। तो आपको पहले ये लगाना है, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज्यादा इसका है, sp3 है, ये ज्यादा है। ये ज्यादा है तो इसका मतलब इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम हो गया। इसमें हाइब्रिडाइजेशन सबसे कम है, इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा हो गया। क्योंकि ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कम हो गया तो ये बढ़ गया। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका हो गया, CO2, फिर BCl3, फिर CH4। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर बन गया बॉन्ड एंगल का ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तो ये मेथड लगाएंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ अगले मॉलिक्यूल्स का। जैसे CH4, अब एक बुक में ये एग्जांपल दिया हुआ है।
बुक में ये नहीं बताया हुआ है कैसे ऑर्डर बना, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कैसे ऑर्डर इसका बनाएंगे। अब आप देखिए इस पे हाइब्रिडाइजेशन निकालिए सेंट्रल एटम का, कार्बन का निकालेंगे CH4 में sp3, नाइट्रोजन का निकालेंगे sp3, H2O में ऑक्सीजन का निकालेंगे sp3। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, तो अब कौन सा मेथड लगाएंगे, ये सेकंड, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सेकंड में देखेंगे बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो सबसे ज्यादा लोन पेयर जिसमें होगा उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, आप जानते हैं, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है, कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा लोन पेयर यहाँ पे है। तो जब यहाँ पे लोन पेयर ज्यादा हो गया तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका है, CH4। उसके बाद इसमें 2 लोन पेयर, इसमें 1 लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल कम कम होगा, तो NH3 का हो गया। उसके बाद इस पर 2 लोन पेयर है, सबसे कम बॉन्ड एंगल H2O। तो इस तरह से आप ये फार्मूले लगा के बॉन्ड एंगल को उनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।